क्या आपको याद है वो मिट्टी की गुल्लक जिसमें हम धीरे धीरे पैसे डालते थे और दिन में एक बार जरूर उसे हिलाकर सुनते थे कि कितना भर गई है। इस कहानी में भी एक ऐसी ही गुल्लक है, लेकिन साथ ही है एक छोटा सा सपना जो धीरे धीरे बड़ा होता है। शुभम 8वीं कक्षा का छात्र था। एक छोटे से कस्बे में रहता था जहां गलियों में साइकिल की घंटी, समोसे की खुशबू और रेडियो पर पुराने गाने बजते थे। एक दिन उसके पापा ने उसे बाजार से एक मिट्टी की गुल्लक लाकर दी। वो नारंगी रंग की थी, ऊपर छोटा सा छेद और नीचे गोल पेट जैसे उसमें ख्वाब पलते हों। ये लो बेटा, अब अपने खर्चे खुद से संभालो, पापा मुस्कुराए। शुभम ने पहला सिक्का डाला, 1 रुपया, और खुद से वादा किया कि जब ये गुल्लक भर जाएगी तो वो एक नई कॉमिक बुक खरीदेगा। पास की चाय की दुकान पर रोज बच्चे बिस्किट और टॉफी खरीदते। शुभम भी ललचाता, पर अपनी जेब के पैसों को संभाल कर गुल्लक के लिए रखता। कभी कभी लगता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, वो अपनी माँ से बोला। माँ मुस्कुराईं, बेटा जब तुम गुल्लक फोड़ोगे ना तो सिर्फ पैसे नहीं, अपनी मेहनत भी देखोगे, और उससे बड़ी मिठाई कोई नहीं। उस दिन से शुभम का सपना बड़ा हो गया। कॉमिक बुक की जगह है अब वो अपनी माँ के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेना चाहता था। दिवाली आई, मोहल्ले में पटाखों की गूंज और रोशनी थी, पर शुभम ने अपनी गुल्लक से एक भी सिक्का नहीं निकाला। पड़ोस की चाची ने कहा, अरे बच्चा है, दिवाली पर तो उड़ाना चाहिए पैसे। पर शुभम बस मुस्कुरा दिया। उसे मालूम था कि ये गुल्लक अब सिर्फ गुल्लक नहीं रही, यह उसकी उम्मीद थी, उसके ख्वाबों की झोली। एक दिन शुभम स्कूल से लौटा तो देखा गुल्लक जमीन पर गिरी हुई थी और फूट चुकी थी। उसकी छोटी बहन खेलते हुए टकरा गई थी, मिट्टी बिखरी थी, सिक्के अलग अलग कोनों में पड़े थे, और शुभम के दिल में हल्का सा दुख था। बहन रोते हुए बोली, भैया माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। शुभम ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराया। कोई बात नहीं, गुल्लक टूटी है पर सपना अब भी पूरा हो सकता है। उसने सारे सिक्के समेटे, गिने और माँ के लिए बाजार से एक ऊनी शॉल खरीदी। शाम को जब शुभम ने शॉल माँ के कंधों पर रखी, माँ कुछ पल चुप रहीं। ये क्या है बेटा? मेरे सपनों की गुल्लक थी माँ, अब आपके नाम कर दी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थीं जैसे उन्होंने पहली बार कोई सपना पहन लिया हो। हम सबके जीवन में एक ना एक गुल्लक जरूर होती है। कभी वो गुल्लक समय की होती है, कभी रिश्तों की, तो कभी उम्मीदों की। शुभम की कहानी हमें यही सिखाती है कि छोटा सपना भी बड़ा हो सकता है अगर हम उसे दिल से पालें। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे को मिट्टी की गुल्लक लेते देखें, रुककर मुस्कुरा दीजिए, शायद उसमें भी कोई शुभम पल रहा हो।